गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? अच्छे हैं? चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में हम लोग पढ़े थे क्या? टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में बहुत सारे मैट्रिक्स देखे थे, और लास्ट हम लोग का मैट्रिक्स था आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, चलते हैं आप लोग। अब आज से हम लोग का एक्सरसाइज बनेगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब इक्वलिटी ऑफ एक्सरसाइज 3.1 में हम लोग का बच गया है एक टॉपिक, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। उससे क्या होगा कि आपका सारा एक्सरसाइज अब बन जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। देखिए, तो दो आव्यूह की समानता, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं दो आव्यूहों की समानता। क्या बोलते हैं? समानता। ठीक है भाई, नाम का असर पड़ेगा। दो मैट्रिक्स की समानता, ठीक है, मतलब कि जब दो मैट्रिक्स सामने आएंगे तो उनको हम लोग इक्वेट करेंगे। क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे, समानता करेंगे। तो कहता है कि दो मैट्रिक्स इक्वल तब होंगे जब सबसे बड़ी चीज है कि इसके ऑर्डर समान होंगे। इक्वल का मतलब क्या? हूबहू, टू कॉपी। तो जब दो मैट्रिक्स समान होंगे, जब दो मैट्रिक्स समान होंगे तो सबसे बड़ी चीज है कि उसमें सबसे पहले क्या होगा? इक्वल। उसके ऑर्डर समान होंगे। क्या होंगे? उसके ऑर्डर समान होंगे। ठीक है, और जब उसके ऑर्डर समान हो जाएंगे तब कहता है कि मैट्रिक्स ए का यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का एलिमेंट अपने संगत मैट्रिक्स बी, मतलब क्या? सेकेंड मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब संगत एलिमेंट के क्या हो? इक्वल हो। ठीक है, समान हो, बराबर हो। तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। कोई डाउट? चलिए, तो हम लोग कह सकते हैं टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल व्हेन ऑर्डर मस्ट बी सेम। टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल। इसके कंडीशन है व्हेन ऑर्डर इज मस्ट बी सेम। ठीक है, दो मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल, टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल व्हेन ऑर्डर इज मस्ट बी सेम। इसके फर्स्ट कंडीशन हो गए, ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। सेकंड कहता है कि एंड ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स बी। ठीक है, एंड ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स is equal to the corresponding element of the second matrix। ठीक है, देखिए, ये इसका जो है इंपोर्टेंट पॉइंट हो गए कि दो मैट्रिक्स तभी इक्वल हो सकते हैं जब इसके ऑर्डर समान होंगे। ठीक है, और जब ऑर्डर समान हो जाएंगे तो कहता है कि मैट्रिक्स ए का प्रत्येक एलिमेंट अपने संगत मैट्रिक्स बी के प्रत्येक एलिमेंट का क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए,
इसको आप लोग लिख लेंगे हिंदी में, जो भी बच्चे होंगे, कि दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होंगे जब उनके ऑर्डर क्या हो, समान हो। दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होंगे जब उनके ऑर्डर क्या हो, समान हो, जब उनके ऑर्डर समान हो, तथा प्रथम मैट्रिक्स का प्रत्येक एलिमेंट अपने संगत द्वितीय मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के बराबर होंगे। ठीक है, कोई डाउट? के बराबर होंगे। ठीक है, सो मैंने बोला बाबू, इफ टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल व्हेन ऑर्डर इज मस्ट बी सेम एंड each element of the first matrix is equal to the corresponding element of the second matrix। अब आते हैं एग्जाम्पल में सर। लेट A and B are two matrices, यानी आपका A बराबर दे दिया हम लोग का कितना, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, बोलो बालक। B इक्वल टू कितना दे दिया, A B C D, और यहां कह दिया कि A एंड B मैट्रिक्स A एंड B आर इक्वल देन तो A और B यहां इक्वल हो गया, तो हम लोग क्या कहेंगे, तो तब क्या होगा, यहां इक्वल दे दिया तो हमको चेक करना ही नहीं है भाई, क्वेश्चन ही इक्वल दे दिया। पहले पूछता कि बताओ ये दोनों इक्वल है कि नहीं है, तो हम लोग क्या करते, इसके ऑर्डर देखते। अगर ऑर्डर समान होगा तब तो भाई हम सोचेंगे इक्वलिटी के बारे में, और ऑर्डर समान नहीं होगा तो कहेंगे भाई मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। और जब ऑर्डर समान है तब देखेंगे भाई कि इसका एलिमेंट अपने संगत मतलब संगति है। ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम का तो इसका फर्स्ट कॉलम संगत होगा। ठीक है, तो समान होगा। अगर समान है तब हम जाकर कहेंगे दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा, तो हम लोग कहेंगे मैट्रिक्स इक्वल है। ठीक है, चलिए, अरे इक्वल देन तो कहेंगे भाई ये दो रो दो कॉलम का, ये भी दो रो दो कॉलम का, ऑटोमेटिक के बराबर है। तो तब जो है सर जी यहाँ पर अगर ये दोनों इक्वल हो गया, ठीक है, यानी A बराबर B आपका दे दिया, A बराबर क्या दे दिया, मैट्रिक्स A इक्वल टू B। A का वैल्यू बोलिए एक्स वाई जेड डब्ल्यू, और B का वैल्यू बोलिए A B C D। अब सपोज कल के डेट में बोलेगा कि दो मैट्रिक्स बराबर है और आपको दिखबे ना करे, आपको बोलेगा कि दो मैट्रिक्स बराबर और आपको दिखेगा ही नहीं, तो आपको पूछना नहीं है, यहाँ झगड़ा नहीं करना है कि सर एक्स बराबर ये नहीं है। अब यहाँ पर कंडीशन हो गया कि दो मैट्रिक्स बराबर है भाई, तो मैट्रिक्स खुद कहता है कि हम तभी बराबर होंगे व्हेन इट्स पॉसिबल, ये तभी संभव होगा अगर यदि क्वेश्चन कह देता है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो हम लोग कहेंगे कि सर ये दोनों तभी संभव है जब इसका एलिमेंट अपने संगत एलिमेंट के बराबर होगा। यानी x इक्वल टू क्या होगा बाबू, A, y इक्वल टू क्या होगा बाबू, इसका संगत कौन है B, और इसका संगत कौन है C, z इक्वल टू C, और इसका संगत कौन है सर जी D, यानी W इक्वल टू D। ये आपका हो गया इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स का कंसेप्ट। ठीक है, अब देखिए सर इस पर क्वेश्चन अगर बनता है, इस पर यदि क्वेश्चन बनता है तो हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको लिखते रहेंगे आप लोग। देखिए क्वेश्चन दे देगा कि यहां पर x+2, ठीक है, और यहां दे दिया -5, और यहां दे दिया 2y - 3, और यहां दे दिया w। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहां पर दे दिया 4, यहां दे दिया
3z माइनस 2, ठीक है, और यहां दे दिया सर 5 और यहां दे दिया सर कितना 0, यहां दे दिया 0। अब कह रहा है ये दोनों बराबर है, ये दोनों क्या है बराबर है। कह रहा है दिख रहा है यहां पर, ये क्वेश्चन कह रहा है दिख रहा है, कह रहा है कि इफ इतना इक्वल टू इतना देन फाइंड एक्स वाई जेड, फाइंड एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। आपको ये दोनों दे दिया इक्वल और कह रहा है आप एक्स वाई जेड और डब्ल्यू का मान निकालें। नहीं, एक्स वाई जेड डब्ल्यू का मान निकालें। देखिए तो यहां क्या हो जाएगा x प्लस 2, देखिए तो ये तो बराबर है ही सर, यहां सोचना ही नहीं है, बोलो यहां सोचना है नहीं। यहां x प्लस 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अपने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में क्या होगा इक्वल होगा। सर जी ये तभी संभव है जब इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट इसके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के बराबर होगा। जैसे आपको देखिए, आपको यहां कह दे 1 2 3 4 और यहां कह दे a बराबर या b बराबर दे दे 1 2 3 माइनस 4, क्या ये दोनों बराबर है? नहीं। कह रहा है कि क्या यह दोनों बराबर है? नहीं सर जी, ये इक्वल है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि सर जी ये 1 1 के बराबर हो गया, 2 2 के बराबर हो गया, 3 3 के बराबर हो गया और यहाँ 4 और ये -4 है, क्या दोनों बराबर होगा सर जी? नहीं होगा। 4 नॉट इक्वल टू -4। लेकिन यहां तो क्वेश्चन ही कर दिया बराबर है, यहां पर क्वेश्चन ही कह दिया इक्वल है, इसलिए सर जी अब हम लोग को सोचना ही नहीं है। तो हम लोग तो जान ही रहे भाई ये इसके बराबर नहीं है, लेकिन ये कह रहा नहीं बराबर लेकर चलो, तो हम लोग क्या कहेंगे? वो कहेंगे यदि ये इसके बराबर है तो ये तभी संभव है जब when it's possible, when it's possible x प्लस 2 इक्वल टू कितना 4, यानी x इक्वल टू 4 माइनस 2, यानी x इक्वल टू कितना 2, एक x का मान निकल गया। सेकेंड -5 इक्वल टू कितना 3z माइनस 2, -5 प्लस 2 इक्वल टू 3z, यानी 5 प्लस 2 -3 इक्वल टू 3z, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा बाबू, यानी z इक्वल टू -1। ठीक है, अब देखिए सर इसका इक्वल किसके हो जाएगा? इसके हो जाएगा 3y -3 इक्वल टू 5, यानी 3y 5 प्लस 3, 3y 5 3 कितना हो जाएगा 8, यानी y इक्वल टू कितना हो जाएगा बालक 8/3। बोलो बाबू आगे चलते हैं साहब जी, आगे चलते हैं। w इक्वल टू जेड, यहाँ w इक्वल टू 0, ठीक है, यहाँ w इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया एक्स वाई जेड का w और w का वैल्यू। चलिए समझ में आया होगा, ठीक है, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है, एक दो क्वेश्चन बताएंगे फिर एक्सरसाइज में हम लोग आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां कहेगा कि x प्लस वाई, ठीक है, यहाँ z प्लस 5, यहां पर आपको दे दिया w, ठीक है, और यहां पर दे दिया 8, यहां दे दिया सर जी 6, यहां दे दिया 5, ठीक है, और यहां दे दिया आपको कितना -1, और यहां आपको दे दिया x माइनस वाई। चलिए बाबू ये कह रहा है ये दोनों इक्वल है, फाइंड x एंड y, x y z एंड w, इसका मान निकालना है सर जी। ये दोनों बराबर है, इसका मान निकल जाएगा, नहीं निकलेगा? देखिए ये इसके इक्वल हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दो मैट्रिक्स तभी बराबर होते हैं जब उनके ऑर्डर समान होते हैं, और ऑर्डर यदि समान है तो मैट्रिक्स फर्स्ट का
प्रत्येक एलिमेंट अपने संगत, संगत मतलब संगतिया, संगतिया मतलब अगर ये फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम में है तो ये भी फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ क्या होगा, इक्वल होगा। यानी x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। बोलिए, चलिए एक ये हो गया। सेकेंड, z प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। थर्ड, w प्लस 1, w प्लस 1 कितना हो जाएगा -1। w प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। ठीक है। अच्छा, यहां पर क्या हो जाएगा सर जी 8 इक्वल टू एक्स माइनस वाई। यहां से एक काम करिए, जेड का मान निकालिए 5 माइनस 5, जेड इक्वल टू 5 में से 5 जाएगा 0। ठीक है। और यहां आप मान निकाल दीजिए -1 यानी डब्ल्यू इक्वल टू -2 हो जाएगा सर जी। देखिए बचपन वाली कहानी आ गया एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 इक्वेशन नंबर 1, और इसको मान लीजिए इक्वेशन 2, यानी x माइनस वाई इक्वल टू कितना 8 इक्वेशन नंबर 2। दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को क्या करिए ऐड कर दीजिए, तो ये कट जाएगा 2x इक्वल टू 6 प्लस 8 कितना हो जाएगा बाबू 14। 2x इक्वल टू 14/2 और x इक्वल टू 7 हो गया, हुआ। अच्छा, आप फ्रॉम द इक्वेशन 1 में रख दीजिए, फ्रॉम द इक्वेशन 1 यानी x प्लस वाई इक्वल टू 6, x का मान कितना रख देंगे 7, y इक्वल टू 6 माइनस 7 यानी y इक्वल टू -1। ये आपका आंसर हो जाएगा। लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, हो गया। चलिए, तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आएगा कि फाइंड एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। ठीक है, मैट्रिक्स दे देगा हम लोग का एक्स प्लस वाई। यहां देखिए थोड़ा सा, एक्स प्लस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू हम लोग को दे देगा कितना 6। यहां पर दे दिया सर जेड प्लस 5, यहां दे दिया 5, और यहां दे दिया हम लोग का W प्लस 1। नहीं समझे, या यहां कर दीजिए, ठीक है, W प्लस 1 कर दीजिए, अपने से बनाना ही है तो यहां कर दीजिए सर जी आप कितना 1 कर दो या -7 कर दो। ठीक है। अच्छा, यहां पर हम लोग सेटिंग कर देते हैं सर जी 8, और यहां x इंटू वाई कर देते हैं। चलिए, यहां x इंटू वाई कर देते हैं और इक्वल एक्स वाई जेड का मान निकालना। सोचो, तो सर जी बात तो वही बात पुरानी है, सिस्टम से बाहर निकलने खाली देखने के लिए मैट्रिक्स है। ठीक है, हमारा काम है क्या, इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को बाहर निकालना, यानी x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 इक्वेशन नंबर 1। आजा साहब z प्लस 5 इक्वल टू 5, ये तो इसका काम तमाम हो गया 0। ठीक है, w प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया साहब जी -7, -7 -1 कितना हो जाएगा -8। इनका भी काम तमाम हो गया। अच्छा, आते हैं सर जी इन पर, यानी x इंटू वाई इक्वल टू कितना 8, इक्वेशन नंबर 2। सारा खेल यहां है। अब इसको यहां, ये इंपोर्टेंट आप लोग के लिए हो गया इक्वेशन, बचपन में इस पर काम किए होंगे। यहां से निकलने का 2 रास्ता, यहां से निकलने का कितने रास्ता 2 रास्ता। एक का मान निकाल कर दूसरा में डाल दो, एक का मान निकाल कर दूसरा में डाल दो बाबू, यानी y इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/x। फ्रॉम द इक्वेशन 1 डू योर सेल्फ मार देंगे यहां पर x, y का मान बोलो 8/x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। सॉल्व कर दीजिए सर, x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू
6x हो जाएगा। नहीं समझ में आया होगा? यहां देखिए अपॉन में x इक्वल टू 6, यानी हम लोग ये भी कह सकते हैं साहब जी, यानी x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 6x क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। और ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां से आप निकाल सकते हो x का मान, 2 तो मान आ जाएगा। 4 2 6, 4 2 6 नहीं, 4 2 नहीं 8, दोनों नेगेटिव आ रहा है, दोनों पॉजिटिव, गुणा करने पर तो सर यहां पर आपका निकल जाएगा 2 और 4, x का मान आ जाएगा। अपना डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में डाल दीजिएगा, निकल जाएगा y का मान। तो वही बात है सर, x y इक्वल टू कितना है 8, यानी x का मान जब रखेंगे 2 तो y का मान आ जाएगा कितना 4, और जब x का मान रखेंगे कितना 4 तो y का मान कितना आ जाएगा बाबू 2। पेयर बन गया सर, 2 के साथ 4 और यहाँ 4 के साथ 2। समझ में आ गया होगा? बोलो हाँ। अब देखिए सर, एक तरीका और है इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, एक तरीका और है। देखिए ये तो क्वाड्रेटिक हो गया सर, सिर्फ इसी इक्वेशन पर हम लोग बात करेंगे, इसी इक्वेशन पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या जानते हैं? बोलिए, कुछ जानते हैं? हाँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं हम लोग सर जी। हमको बहुत होता है, एक होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बोलो बाबू। हाँ, लेकिन हम लोग को सर जी एक किसी काम का नहीं है, एक रिलेशन हम लोग को खोजना है सम, प्रोडक्ट और डिफरेंस में, क्योंकि x माइनस वाई रहेगा, काम हो जाएगा सर जी। तो एक और होता है, ये तो सब लोग जानते हैं, ये सब लोग जानते हैं। अब एक और फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस 2ab तो इसमें प्लस 4ab कर देंगे, दोनों तरफ 2ab जोड़ देंगे, ये 4ab हो जाएगा सर जी, ठीक है। तो चलिए, तो जब प्लस 2ab जाएगा तो माइनस 2ab बन जाएगा, या 2ab जोड़ दो 2ab घटा दो, देखो 2ab जोड़ दो और 2ab घटा दो, तो देखो ये तो 4ab बन जाएगा, और a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab मिलके क्या हो जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। वही चीज यहाँ लिखेंगे। अच्छा, एक और होता है सर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, होता कि यहीं से निकाल दो भाई, इसको इधर क्या भेज दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अरे कोई तो बोलो। हाँ चलिए, तो ये इनको याद नहीं करना है, इनको इस तरह दिमाग में एडजस्ट करना है कि सम डिफरेंस प्रोडक्ट में कोई दो ठोक देगा, तीसरा निकालना रहेगा। अगर ये दोनों दिया तो ये निकालना है, ये दोनों देगा तो ये निकालना है, ठीक है। तो एडिशन में प्रोडक्ट में दिया तो सब्सट्रैक्शन निकाल सकते हैं। यह रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए सर x प्लस वाई है, यहां से आप रूट में भेज सकते हो, यानी कि a माइनस बी इक्वल टू अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। बोलो बालक। तो यहाँ a माइनस बी, a का काम कौन कर रहा है मेरे बाबू, x माइनस वाई निकाल लेंगे हम लोग डायरेक्टली। तो ये हो जाएगा कितना, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4x इंटू वाई। बोलिए, यानी x माइनस वाई, यहां पर वैल्यू रख दीजिए कितना का, x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है, कितना दिया है 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 x इंटू वाई कितना हो जाएगा 8। देखिए ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 और 8 चौके 32 हो जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर 2, यानी x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया। इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से आराम से सोल्व कर सकते हो कि x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इक्वल टू 2, और इसको हम लोग सोल्व करना सिखा है। कटा दीजिए, 2x इक्वल टू 8, 3x इक्वल टू 4, और यहां से y इक्वल टू निकल जाएगा 2। नहीं समझ में आया होगा? तो चलिए सर, x इक्वल टू 4 हो गया, ठीक है, और ये आपका हो गया कितना, y इक्वल टू 2, ठीक है। अच्छा, स्क्वायर जब भेजेंगे तो यहाँ आपको प्लस माइनस आ जाएगा, एक प्लस में आंसर होगा एक माइनस में, तो वो भी आंसर आ जाएगा, दो दो पेयर बनाकर, ठीक है।
तो चलिए स्क्वायर जब हम भेजेंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। देखिए माइनस वाला ले लीजिएगा, एक बन जाएगा, ऐसे इक्वेशन बन जाएगा, एक बन जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू हम लोग कितना हो जाएगा 6 और x माइनस वाई इक्वल टू ले लेंगे 2, एक ये बन गया, इसे तो निकाल दिए, और एक बन जाएगा एंड x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इक्वल टू -2, यहां से भी निकल जाएगा। ठीक है, यहां से सोल्व कर दी, ये वाला आप सोल्व कर दीजिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं सर। आगे में नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है इसको लिख लीजिए आप लोग। अब बात करते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन का बहुत सारा टाइप है, हर क्वेश्चन हम टाइप चेंज कर देते हैं और कर दे रहे हैं। देखिए ये सब इक्वेशन बेस है, मैट्रिक्स से कोई डर आपको नहीं है, इक्वेशन बेस है। ठीक है, अब बात करते हैं, यहां पर क्वेश्चन दे देगा x प्लस वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स इक्वल टू आपको दे दिया 9 7 5। ठीक है, यहां कर दिया फाइंड एक्स वाई एंड जेड, आपको मान निकालना है, इसका वैल्यू आराम से निकल जाएगा। हाँ, बहुत लोग परेशान हो जाएंगे सर जी कैसे निकले, भाई साहब कितने लोग कितने कॉलम है सर जी, इसको अलग अलग नहीं समझेंगे, एक ही पैकेट है ये। ठीक है, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये भी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, कंपेयर कर दो। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना 9, इक्वेशन नंबर 1। y प्लस जेड इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 2, और z प्लस x इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 3। अब कितने लोग को ये सोल्व करने आएगा? इजी है, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, x का मान निकल जाएगा। या सबसे बेहतरीन तरीका आपका हो गया कि सर जी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या दिया 9, और आप क्यों परेशान है सर, y प्लस जेड का ही मान 7 दिया, यहां रख दीजिए x प्लस 7 इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9 माइनस 7, x इक्वल टू कितना 2 हो गया। आज ये सर इक्वेशन नंबर सेकेंड में x का मान निकल गया, तो थर्ड में आ जाइए, यानी z प्लस x का मान कितना रखते हैं 2 बराबर 5, तो z इक्वल टू 5 माइनस 2 यानी z इक्वल टू 3, ये भी आ गया। फ्रॉम द 2 में चल जाइए सर, फ्रॉम द 2 में y प्लस जेड इक्वल टू कितना है 7, z का मान रख दीजिए सर कितना 3, y ये 3, 7 माइनस 3 यानी y बराबर कितना हो गया 4 हो गया। ये भी आपका क्वेश्चन हो गया सर, ये भी आपका क्वेश्चन हो गया सर, आप लोग इसको लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ऐसा कर सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी, और यहां पर आपको दे देगा कि 3a माइनस 2b, नहीं समझे, और यहां पर दे दिया 2c माइनस 3d। ठीक है, और यहां दे दिया आपको कितना 3d माइनस प्लस 2c, यहां दे दिया सर जी कितना 4a माइनस 3b, और आपको यहां पर आपको कुछ नहीं देगा, 2 4 6 और 3 यहां दे दिया, बोलो बाबू, और कर देगा फाइंड ए बी एंड सी डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी डी व्हेन
इतना इक्वल टू इतना। तो ये क्वेश्चन बुड़बक बनाया हम लोग को, 4 अननोन है, 4 अननोन के लिए 4 इक्वेशन, और यहाँ पर आपको दिया है 1 2 3 4। हम उसका पेड़ बना लेंगे भाई, कंपेयर कर लो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट इसके साथ हो जाएगा इक्वल, यानी 3a माइनस 2b इक्वल टू 2। हम लोग क्या करेंगे कि 4a माइनस 3b इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर कितना 2। इसको आप चाहें तो यहां पर लिख दीजिए 4a माइनस 3b इक्वल टू, एक इसके फर्स्ट ए इक्वल हो गया, इसके सेकेंड चौथा से 3 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए 3c माइनस 3d 2c माइनस 3d इक्वल टू 4 हो जाएगा बाबू, इक्वेशन नंबर 3। और 3d प्लस 4c इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग का, इसका तीसरा इसके तीसरा से इक्वल हो जाएगा 6, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4। यहां देखिए इसको चाहे तो आप सीधा भी कर सकते हैं, 4c अब प्लस 3d। देखिए अब जो है यहां से a इक्वल टू y और b इक्वल टू y, बचपन से लेकर जब तक यही पढ़ रहे हैं आप लोग, और c इक्वल टू y d इक्वल टू y। ठीक है, सॉल्विंग 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, 2 चर का रेखीय समीकरण, क्या इसको आप लोग सोल्व कर देंगे? यस सर। चलिए, तो ये हो गया आज के टॉपिक में हम लोग का इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स। अब बात करते हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। हम लोग चले जाएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग चलेंगे, तो आता है हम लोग का ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। ठीक है, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। देखिए आव्यूहों पर संक्रियाएं, ऑपरेशन मतलब यहां चीर फाड़ नहीं होता बाबू, यहां संक्रियाएं होती हैं। तो आव्यूहों पर संक्रियाएं, देखिए ठीक है। तो इसमें जो आता है ना बाबू, ज्यादा कुछ नहीं आता है। ऑपरेशन मतलब वही होता है जोड़ घटाव गुणा वगैरह वगैरह। ठीक है, तो पहला आ जाएगा एडिशन, एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स या मैट्रिसेज, एडिशन ऑफ मैट्रिसेज या 2 मैट्रिक्स हम लोग पढ़ेंगे, मैट्रिसेज या एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिसेज। सेकेंड डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेज। थर्ड मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर, मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर इन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। और चौथा आता है, चौथा पर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेज, 2 मैट्रिसेज। ये देखिए सर, ये हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, और इतना ही है। पांचवा में हो जाएगा सर जी, मैट्रिक्स डज नॉट फॉलो डिवीजन रूल। ठीक है, मैट्रिक्स डज नॉट, कुछ बच्चों के मन में ये चलता हुआ सर भाग नहीं लिखवा रहे हैं, डज नॉट फॉलोज डिवीजन रूल। मैट्रिक्स डज नॉट फॉलो, कोई टॉपिक नहीं है बाबू, इसको आप लोग याद रखेंगे, नोट में डाल लीजिए इसको। ठीक है, मैट्रिक्स डज नॉट फॉलो डिवीजन रूल, यानी मैट्रिक्स में 2 मैट्रिक्स का जोड़ संभव है, 2 मैट्रिक्स का घटाव संभव है, 2 मैट्रिक्स का गुना संभव है,
मैट्रिक्स में किसी भी कांस्टेंट नंबर से गुणा करना संभव है, लेकिन मैट्रिक्स में मैट्रिक्स का भाग लगता नहीं है। मैट्रिक्स डज नॉट फॉलो डिवीजन रूल। मैट्रिक्स रिमेंबर रखो कि मैट्रिक्स में भाग संभव नहीं है सर। मैट्रिक्स में मैट्रिक्स का भाग नहीं लगता है। चलिए तो बात करते हैं यहां पर एडिशन ऑफ मैट्रिसेज। देखिए एडिशन ऑफ मैट्रिसेज, फर्स्ट आता है एडिशन ऑफ मैट्रिसेज। दो मैट्रिक्स का दो आव्यूहों का योग, आव्यूहों का आव्यूह चलिए आव्यूहों का योग। देखिए तो इसमें क्या है कि दो मैट्रिक्स का योग, कंडीशन दिमाग रखिएगा भाई, दो को अगर आप जोड़ सकते हो तो तीन को भी जोड़ सकते हो और चार को भी जोड़ सकते हो। इसीलिए थ्योरी में दो मैट्रिक्स का योग बनाया गया है कि अगर आप दो को जोड़ सकते हो तो तीन को भी जोड़ सकते हो और चार को भी मैट्रिक्स को जोड़ सकते हो। दो मैट्रिक्स को जोड़ना सीख जाएंगे तो तीन मैट्रिक्स को भी जोड़ सकते हैं और चार मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं और इनफिनाइट मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सर एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिसेज में बात करते हैं एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। एडिशन टू मैट्रिक्स, देखिए दो मैट्रिक्स का जोड़ तभी संभव है जब उनके ऑर्डर समान होंगे। ठीक है, जो इक्वलिटी का है वही एडिशन का है। ठीक है, दो मैट्रिक्स का जोड़ तभी संभव है जब उसके ऑर्डर क्या होंगे, समान होंगे। और जब उसके ऑर्डर समान होंगे सर तो मैट्रिक्स कहता है कि मैट्रिक्स ए का यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का प्रत्येक एलिमेंट अपने संगत मैट्रिक्स बी मतलब सेकेंड मैट्रिक्स के द्वितीय मैट्रिक्स के संगत अपने संगत एलिमेंट के साथ क्या होता है, जुटता है। ठीक है, ठीक है। चलिए यानी कहने का मतलब यह है कि हम लोग बोल सकते हैं सर, ठीक है, कि एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स इज ओनली पॉसिबल व्हेन ऑर्डर इज मस्ट बी सेम एंड each element of the matrix A is equal to the corresponding element of the each element of the matrix A is added to the not equal added, बस वहां इक्वल था यहां एडेड हो जाएगा, added to the corresponding element of the matrix B। ठीक है, चलिए राइट, चलते बात करते हैं सर। क्या लिखिए, addition of two matrix if A and B are two matrices are given, if A and B are two matrices are given, when addition of two matrices is only possible when orders must be same। ठीक है, if A and B are two matrices are given then addition of two matrix is only possible when order is must be same। If A and B are two matrices are given then addition of two matrix is only possible when order is must be same। ठीक है, and each element of the matrix A, ये तो फर्स्ट हो गया, and
each element of the matrix A and each element of the matrix A is added to the corresponding element of the matrix B. Each element of the matrix A is added to the corresponding element of the matrix B, and new matrix will be formed, same order of the given matrix, and new matrix will be formed same ordered of the given matrix. Same new matrix will be formed same order of the given matrix. देखिए ये आपका हो गया एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं सर जी एडिशन ऑफ मैट्रिसेज में, ठीक है, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, यहां कर दीजिए, ठीक है। दो अवयवों का योग में if A and B are two matrices are given, ठीक है, then addition of two matrices is only possible when order must be same and each element of the matrix A is added to the corresponding element of the matrix B and new matrix will be formed same order of the given matrix. बोलो बाबू, दो मैट्रिक्स का जोड़ सर जी तभी संभव है जब उसका ऑर्डर क्या होगा, समान होगा। जोड़ ही नहीं, जोड़ को ही बाबू घटाव बोलते हैं, जहां सम होता है वहीं डिफरेंस होता है, ठीक है। जैसे A प्लस बी बोलो, इसको सम बोलते हैं, और A माइनस बी भी एक सम ही है, A माइनस बी भी क्या है, एक सम ही है, यानी इसको A प्लस और माइनस बी लिख दीजिए। सम या डिफरेंस दैट मीन्स सेम, सम या डिफरेंस दैट मीन्स सेम, यानी A प्लस माइनस बी, ये भी हम लोग का सम हो गया सर। तो जो रूल आपका एडिशन में है वही रूल आपका क्या है, सब्सट्रैक्शन में, ठीक है। समझ में आया? तो मैंने बोला दो मैट्रिक्स, बार बार मैं बोल रहा हूं, इसको दिमाग रखिएगा, दो मैट्रिक्स का जोड़ तभी संभव है जब उसके ऑर्डर क्या होंगे, समान होंगे, पहली बार। और जब ऑर्डर समान होगा तब हम उसको जोड़ेंगे। तो कहता है मैट्रिक्स ए का प्रत्येक एलिमेंट अपने संगत मैट्रिक्स बी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ क्या होगा, जुटेगा, ठीक है। जो जोड़ने के बाद कोई वैल्यू नहीं आएगा, दो मैट्रिक्स को जब जोड़ेंगे ना तो मैट्रिक्स ही आएगा, दो मैट्रिक्स को घटाएंगे तो मैट्रिक्स ही आएगा। किसी भी मैट्रिक्स में कोई भी स्केलर नंबर से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाइड करेंगे तो मैट्रिक्स ही आएगा, और दो मैट्रिक्स में मैट्रिक्स का मल्टीप्लाइड करेंगे तो मैट्रिक्स नहीं आएगा। तो जब दो मैट्रिक्स को जोड़ेंगे ना तो मैट्रिक्स आएगा, और इसमें राज की बात यह है कि वह उसी ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया होगा। यहां लिख सकते हैं इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेज इन ऑर्डर m क्रॉस n आर गिवेन। यदि ए और बी हम लोग का दो मैट्रिक्स m क्रॉस n ऑर्डर में है तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा वह m क्रॉस n ऑर्डर में ही बनेगा, m क्रॉस n, एंड न्यू मैट्रिक्स विल बी फॉर्म सेम ऑर्डर m क्रॉस n ऑफ द गिवन मैट्रिसेज, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गया हम लोग का थ्योरी, इसको मैथमेटिकल तरीका से देखते हैं। तो यहां पर यहीं पर हम सब्सट्रैक्शन भी पढ़ लेते हैं सर जी, सब्सट्रैक्शन या डिफरेंस
ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का घटा या अंतर, देखिए अंतर, तो सेम टू कॉपीज को आप लिख लीजिए कि इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस इन ऑर्डर m क्रॉस n आर गिवन, देन difference of two matrix, difference of two matrix is only possible when order must be same and each element of the matrix A is subtracted and each element of the matrix A is subtracted to the corresponding element of the matrix B and a new matrix will be formed same order of the given matrix, same order of the given matrix. ठीक है, चलिए तो इसको आप लिख लीजिए, लिख लिए, आप वीडियो को पुश करके लिख सकते हैं। अब दोनों को एग्जांपल देख लेते हैं सर। देखिए अब बात करते हैं हम लोग एग्जाम्पल में, सर जी ए बराबर हम लोग का दिया है एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड बी बराबर दिया है ए बी सी डी। जानबूझकर सब डिफरेंट लिखें कि झूठे न दिखे, तो कह रहा है कि फाइंड ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो दो मैट्रिक्स का जोड़ तभी संभव है जब इसका जोड़ने से पहले आप ऑर्डर देखिएगा, यानी ये दो रो दो कॉलम का है तो ये भी दो रो दो कॉलम का होना चाहिए, है भी, तो हम लोग ए प्लस बी निकालेंगे सब। ए का मान बोलो एक्स वाई जेड डब्ल्यू, बी का मान बोलो ए बी सी डी। दो मैट्रिक्स का जोड़ तभी संभव है जब उसका ऑर्डर समान होगा। बार बार ऑर्डर पर ध्यान दे रहे हैं हम, और जोड़ेंगे जब तो मैट्रिक्स ए का प्रत्येक एलिमेंट अपने संगत मैट्रिक्स बी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ जुटेगा। जो मैट्रिक्स बनेगा सर जी इसका संगत ये है एक्स प्लस ए, वाई में बी जुड़ेगा वाई प्लस बी, जेड में सी जुटेगा जेड प्लस सी, और डब्ल्यू में डी जुटेगा डब्ल्यू प्लस डी। अच्छा अब इसमें देखिए नया ऑर्डर क्या है, दो रो। इसी आधार पर मैंने बोला था ए माइनस बी एक्स वाई जेड डब्ल्यू माइनस ए बी सी डी, इसको सब्ट्रैक्ट करिए। एक्स में ए घटेगा एक्स माइनस ए, वाई में बी घटेगा वाई माइनस बी, जेड में सी घटेगा जेड माइनस सी, और डब्ल्यू में डी घटेगा डब्ल्यू माइनस डी, डब्ल्यू माइनस, ये भी दो रो दो कॉलम। तो आपने क्या देखा, मैंने यही बोला था कि एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स इज ओनली पॉसिबल व्हेन ऑर्डर मस्ट बी सेम and each element of the matrix A is added to the corresponding element of the matrix B and a new matrix will be formed the same order of the given matrix। आपको एक दिख रहा है, ठीक है, तो ये हो गया सर जी। आप छोटा सा एग्जांपल देख सकते हो, अगर जोड़ना रहेगा तो 2 4 6 8 में ऐड कर देते हैं 5 - 2 3 4 का, तो 5 में 2 जोड़िए। अब बोका जैसा ऐसा नहीं कि 2 + 5 कर दीजिए, वो जमाना गया 2 + 5 भाई यहाँ नहीं जुटा थे इसलिए शो कर रहे हैं, यहाँ जोड़ ना देंगे। हाँ 2 5 कितना हो जाएगा 7 4 प्लस माइनस 2, 4 में आपको -2 को जोड़ना है, तब प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 जाएगा 2, ये हो जाएगा 2। चलिए 6 में 3 जोड़ना है 9, 8 में 4 जोड़ना है 12। क्या 2 रो 2 कॉलम का है? हाँ 2 रो 2 कॉलम 2 रो 2 कॉलम। अच्छा आपको कोई क्वेश्चन दे देगा कि इसको जोड़ो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, अब 4 3 -2 6 जोड़ना है। ऐसा नहीं क्वेश्चन पर मिलते ही भिड़ जाइए, जोड़ना चालू कर दीजिए। 1 4 5 2 3 5 आई नानी का हो जाएगा, ये 3 कहां जाएगा नानी का? नहीं, यही कारण है कि एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स इज ओनली पॉसिबल व्हेन ऑर्डर इज मस्ट बी सेम। दो मैट्रिक्स का जोड़ तभी संभव है बाबू जब उसका ऑर्डर क्या होगा,
समान होगा। तो हम लोग कभी भी जोड़ने से पहले अपने कंडीशन का पालन करेंगे। सर जी ये 2 रो 3 कॉलम का है और ये 2 रो 2 कॉलम का है, क्या यह ऑर्डर समान है? नहीं, ऑर्डर समान नहीं है सर, इसलिए जोड़ संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो आपको ये कंफर्म हो गया होगा कि रामायण कहानी नहीं है। इसको ध्यान देना है कि 2 मैट्रिक्स का जोड़ तभी संभव है जब ऑर्डर उसके समान होंगे। विशेष जानकारी के लिए यहाँ कंडक्ट करें, आपका सारा क्लियर हो जाएगा सर। जो मैंने इसको इससे जोड़ा, इसको इससे जोड़ा, और ये कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, यही कारण है। तो इसी तरह से सब्सट्रैक्शन है, ठीक है। और बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। लगे रहें आप लोग इस चैनल के साथ और अच्छे से मन से पढ़ें, ठीक है। नोट्स बनाएं, एकदम बिंदास रहें। सवाल आप बनाए देखिए, दे दना दन धुआं में उड़ जाएगा सवाल। सारा क्वेश्चन आजू बाजू के जितने सारे मैट्रिसेस के क्वेश्चन होंगे किसी भी किताब का, मैट्रिक्स के कंसेप्ट के अनुसार, हमारे थ्योरी के अनुसार आपका क्वेश्चन जलकर राख हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट।